हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। नायब तहसीलदार की एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है, रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस भी आ चुका है और उर्दू के रिलेटेड भी उसमें इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जो पहला स्टेप है हमारा रिटन एग्ज़ाम का, उसकी प्रिपरेशन करें कैसे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसा सिलेबस इस बार है, क्या पैटर्न है, कैसे आपको उसको डिवाइड करना चाहिए और क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन इजी बनाई जा सकती है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे सिलेबस की बाइफर्केशन के बारे में। सिलेबस की जो बाइफर्केशन अगर आपने देखी है, 120 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 120 मार्क्स का पेपर है। 120 क्वेश्चंस में से जीके एंड करंट अफेयर जो इंडिया का जीके है वो है 36 मार्क्स का और 24 मार्क्स का है आपका जेएंडके का जीके। यानी कि टोटल इनकी जो वेटेज है वो है 60 मार्क्स। यानी 120 में से 50% वेटेज जो है वो है आपकी जीएस ओनली, राइट। और जो बाकी 50% सिलेबस है जिसमें आपकी 18 नंबर का आपका कंप्यूटर है, 18 नंबर का आपका रीजनिंग है और 24 मार्क्स की आपकी इंग्लिश सेक्शन है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें कि 50% वेटेज 2 सब्जेक्ट्स पे डिपेंड है और 50% वेटेज 3 सब्जेक्ट पे डिपेंड है। यानी कि आप में से जो फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है, याद रखिए सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग आपकी होने वाली है इस पेपर में, ओएमआर पेपर में जब भी कंडक्ट होगा, वो रहेगी कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग से। रीजनिंग पूरे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर भी आप अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, मोर देन 15 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश जेकेएसएसबी की 80% चांसेस होता है कि बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। आप नॉर्मल रीडिंग हैबिट भी है आपकी, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, आप इंग्लिश उसकी बिना पढ़े निकाल लोगे। बस थोड़ा सा वोकैब का पार्ट जो होता है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 3 सेक्शन जो आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश इस पे खास फोकस करें क्योंकि यहाँ से आपने सबसे ज़्यादा नंबर खींचने। अब बात करते हैं कि हम डेली स्केड्यूल में सिलेबस को कैसे पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 36 मार्क्स की जो इंडिया की जीके है और 24 मार्क्स की जो जेएंडके की जीके है, जीके के कम से कम आप एवरेज भी अगर हम लेके चलें, बेसिक लेवल का अगर स्टूडेंट भी हो, फर्स्ट टाइमर भी हो, तो आपको ट्राई करनी है कि हफ्ते में आपने पूरा सिलेबस ले लिया, सिलेबस का एक प्रिंट आउट लीजिए, उस पर पेन या पेंसिल से जो जो टॉपिक आपका कवर होता जा रहा है उसको टिक करते जाइए। यानी कि शुरू करिए 2 घंटे से तैयारी शुरू करिए, लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ाते जाइए क्योंकि वैकेंसीज कम हैं और एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, जिस वजह से कट ऑफ जो है वो भी अच्छा खासा इसमें जाने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस लेवल की ये पोस्ट है तो हर कोई चाहेगा कि वो नायब तहसीलदार बने, तो उसलिए कंपटीशन इसमें कट थ्रोट रहेगा। काफ़ी केएस के एस्पिरेंट भी आपको इसमें दिखेंगे जो फॉर्म भरेंगे, तो ऑटोमेटिकली लेवल पेपर का बढ़ जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम इसको किस तरह से टैकल करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जीके की एक सेक्शन के टॉपिक्स आप शुरू करिए, ऑर्डर वाइज करना है ऑर्डर वाइज करिए, मर्जी आपकी जैसे मर्जी करिए, प्लस साथ में आप रीजनिंग और कंप्यूटर ऐड करिए। इससे क्या होगा, आपका अच्छा एक पैटर्न बनेगा पढ़ाई का। आपको जीएस बोरिंग भी नहीं लगेगा क्योंकि जीएस के आप 1-2 टॉपिक्स रोज़ के पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस भी करिए एमसीक्यूज़ की। उसके अंदर जितनी भी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब एग्ज़ाम का लेवल वैसा है, राइट। बेशक आपको 36 मार्क्स का अगर जीके का इंडिया का सेक्शन है, टॉपिक्स उसमें दुनिया भर के डालें, तो हो सकता है 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन एवरेज अगर एक इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए। लेकिन अब आप वही बात आ जाती है कि जब या तो हम अपना कोई सब्जेक्ट ही छोड़ के चले जाएं या तो फिर हम ऐसा पढ़ के जाएं कि पेपर आपको बढ़िया से आप वहाँ पे परफॉर्म करके आएँ, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा रह सकता है क्योंकि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट। तो जीके ऑफ इंडिया के साथ अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस वाला कोई सब्जेक्ट ऐड करना है तैयारी के लिए, तो आप रीजनिंग ऐड करिए। तो ये मेरी सजेशन है आपको, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर के टॉपिक्स लिमिटेड हैं, 8-8, 10-10 टॉपिक्स भी नहीं होंगे। एक बार ये सिलेबस आपका कवर हो गया। अगर रीजनिंग की मैं बात करूं, अब जो हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है नायब तहसीलदार का नेक्स्ट वीक, आई विल बी टेकिंग रीजनिंग इन दैट। 18 नंबर पूरे आपके गारंटी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस आपको इतनी करानी है, शॉर्टकट ट्रिक्स सिखानी है, जेकेएसएसबी के सारे आप वहाँ से क्वेश्चन निकाल लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको, यू विल बी गेटिंग दी सेपरेट फैकल्टीज़ फॉर दैट। तो ऑफलाइन बैच का टाइमिंग है 12 to 3। ऑनलाइन कोर्स जो है उसकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन बैच का और ऑफलाइन बैच का दोनों जो आप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑफलाइन मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें आपका टाइम भी बचता है,
प्रॉपर डायरेक्टेड एफर्ट्स आपके होते हैं और जल्दी से आपकी तैयारी भी हो जाती है और ज़्यादा आप प्रिपरेशन को और रिवीजन को टाइम दे पाते हैं, राइट। तो दोनों का लिंक्स नीचे दिया है, मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, कुछ भी आपने पूछना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। जीएस ऑफ इंडिया के साथ शुरू करिए रीजनिंग। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और शुरुआत भी आपकी अच्छी होगी। 36 मार्क्स की आपकी इंडिया की जीके है, 18 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है। फिर रीजनिंग के आप एक एवरेज लेके चलिए, 3 से 4 दिन एक टॉपिक को लगेंगे। जो भी टॉपिक आप पढ़ें रीजनिंग के एक टॉपिक को 3 से 4 दिन लगने वाले हैं, तो आराम से उसकी सभी टाइप्स कवर करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आप श्योरली उसमें आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। फिर जैसे आपका रीजनिंग कवर हो जाता है, फिर आप कंप्यूटर को ऐड करिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप उसको प्लान करें इंग्लिश स्टार्ट करने का, रीडिंग हैबिट शुरू से ही रखें, यानी कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें। तो इस जो आपकी रीडिंग हैबिट है, इससे आपकी ना इंग्लिश काफ़ी सुधर जाती है, राइट। तो काफ़ी, अगर मान लो उसके 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश के, तो 15 से 16 क्वेश्चंस आप आराम से ऐसे ही निकाल लेंगे, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं। अगर आप रेगुलरली इंग्लिश रीड करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, अभी से भी शुरू करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेटर ऑन हर एक सब्जेक्ट की अलग से स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं एक जनरल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और जैसे ही आप ये एक चीज़ और नोटिस करना, आप जितना टाइम आपको जीके ऑफ इंडिया में लगेगा, जो 36 मार्क्स की सेक्शन है, इतनी देर में आपका इंग्लिश और कंप्यूटर तैयार हो रीजनिंग और कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये ना हो एक सब्जेक्ट के पीछे हम पढ़ जाएं और उसका सिलेबस देख के उसकी जगह जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपके रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। फिर ग्रेजुअली जैसे आपके कुछ टॉपिक्स होते जाते हैं, या कंप्यूटर आप कवर कर लेते हैं, रीजनिंग आप कवर कर लेते हैं, फिर आप जीके ऑफ J&K भी ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ उसको कर सकते हैं। तो कम्बिनेशन हर एक का अपना अपना रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रखिए और एक आप रखिए जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सीखने हैं, प्लस नोट्स अपने हैंडमेड ज़रूर बनाएं। क्योंकि जब पेपर आता है, पेपर की डेट आती है, लास्ट मंथ जो होता है ना, वो अपने नोट्स ही रिवाइज होते हैं, उस टाइम कोई किताब नहीं आप पढ़ सकते, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नायब तहसीलदार का जो ये पेपर आया है, सिलेबस इसका आ चुका है। careersuccessjammu.com वेबसाइट जो है विज़िट करिए। पिछले साल के जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट, उसके अलावा पटवारी, उसके अलावा SI फाइनेंस, JKPSI, ये सारे पेपर PDF वहाँ पे हमने डाल रखे हैं। और अगर आपने पूरा नायब तहसीलदार के पैटर्न को चेक करना हो कैसा पेपर आ सकता है, आपने कुछ नहीं करना, पिछले साल का पटवारी का जो पेपर है वो मैंने वेबसाइट पे डाला है, वो ज़रूर आप एक बार गो थ्रू करिए। और SI फाइनेंस का, क्योंकि उसकी जीके की सेक्शंस बिल्कुल सेम है नायब तहसीलदार की तरह, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए। तो ये फ़िलहाल 1-2 दिन आप लगा के ये चीज़ें एक्सप्लोर करिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस पेपर में देखिए कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। कितना डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। हम भी डिस्कस करेंगे पेपर्स में अलग अलग वीडियोस में, तो एक वीडियो में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए कट शॉर्ट छोटी वीडियो भी रखनी पड़ती है, ताकि आपको जल्दी से कंटेंट मिल जाए जो भी हम बना रहे हैं। तो ये इस वीडियो में मेरी आपको सजेशन थी कि कैसे आप सिलेबस स्टार्ट करिए, प्लस जो आपका सिलेबस का बाइफर्केशन है। थर्ड, सोर्सेज, करियर सक्सेस का जो वेबसाइट है careersuccessjammu.com, अभी सर्च करिए, वहाँ आपको सारे पेपर्स पिछले साल के मिल जाएंगे, उससे पहले के भी मिल जाएंगे। उससे आपको ना एक अच्छा पूल ऑफ क्वेश्चंस, 200 से 250 क्वेश्चंस का एक ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस का एक पूरा पूल मिल जाएगा जीके का, कि आपको एक आइडिया हो जाएगा JKSSB क्या पैटर्न फॉलो करता है, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट्स बढ़िया से तैयारी करिए। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछली वीडियो में भी मुझे स्किप हो गया, सेम टाइम पे नायब तहसीलदार के साथ ही SSC CGL का फॉर्म निकल चुका है, स्टेनोग्राफर का फॉर्म निकल चुका है, SSC सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म निकल चुका है, और थोड़े दिन में और भी रिक्रूटमेंट्स आ रही है, बैंक का फॉर्म भी आने वाला है। बड़ी देर बाद ऐसा टाइम आया है जिस टाइम आपके पास मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स के ऑप्शन है। 70 to 80% सिलेबस हर पेपर का सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इन द पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जिनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू है, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने तैयारी शुरू की मैं भी शुरू कर दूं। अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपना इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे करियर राइट डायरेक्शन में बनाना है, सरकारी नौकरी लेनी है, तभी आप मेहनत करिए, तभी आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर आप लोगों को देख के करना चाहते हैं, मेरे दोस्त ने भी किया मैं भी कर लूँ, हो सकता है वो वन ऑफ द रीज़न, बट पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये तैयारी करने के लिए रेडी हैं।
क्योंकि ये तैयारी अगर आप शुरू करते हैं, काफ़ी बच्चे बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, तैयारी शुरू करिए और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। अलग अलग पेपर आप देते रहिए, जो जो फॉर्म निकल रहे हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप देखते हो मेरे कितने सारे क्वेश्चन पेपर में निकल रहे हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, कहाँ वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उससे फिर एक आपको एक आइडिया लगता है और उस पर वीकनेस को आप इम्प्रूव करते जाते। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, साल में सिर्फ एक पेपर पे डिपेंड नहीं रहना। मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत सारे बच्चे हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेज़ कर रहे हैं। करियर सक्सेस का नायब तहसीलदार का जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, लाइव क्लासेस इसमें कंडक्ट होंगी। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें 2022 या 23 में मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, सर एनटी का कोर्स चाहिए, एनटी की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आज उनका मैसेज आ रहा है 2025 में, सर एनटी का फॉर्म भरना है। आप मुझे बताओ 3 साल में अगर आपने और किसी रिक्रूटमेंट में फॉर्म भी नहीं भरा, तैयारी भी नहीं कही, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा 3 साल वेट करने के बाद। और वैकेंसीज़ भी आप देखो कितनी ही। तो कहने का मतलब जो हो गया, जो टाइम चला गया उसको छोड़ दीजिए। आज हमारे सामने जो टारगेट्स हैं, बहुत सारे फॉर्म निकल रहे हैं, सारे फॉर्म भरते जाइए। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी जेन्युइन क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन भी बताइए और कौन कौन से पेपर के लिए आप इस साल तैयारी करने जा रहे हैं। करियर सक्सेस के फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है दोपहर 12 से 3 बजे का, 12 to 3, जो कि 1 वीक बाद शुरू होगा। इसकी इनरोलमेंट्स पहले करवा लीजिए ताकि आपको सीट मिल जाए। प्लस ऑनलाइन कोर्स करियर सक्सेस का लॉन्च हो चुका है, माई क्लास बाय करियर सक्सेस ऐप है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से परचेज़ आप कर सकते हैं और जैसे ही बैच स्टार्ट होगा एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।